तो डर लगता है बोला थोड़ा इसीलिए इधर आने नहीं खोजता, लेकिन मन अगुवाई हुआ कि इधर आने के लिए। ठीक है, जय मसीह। इधर वाला को भी जय मसीह की, इधर वाला सभी को जय मसीह। मेरा नाम कृष्णा सिरका है और मैं जिगपानी कलीसिया से हूँ। मेरे घर में मेरे और 2 भाई हैं, मेरे से छोटे हैं, और मेरा एक दीदी है और मेरे माता पिताजी हैं। विश्वास में सभी को यहाँ अभी तक, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन कुछ समय से पिताजी थोड़ा विश्वास में कमज़ोर है, तो उनके लिए प्रार्थना करें ज़रूर अपने निजी प्रार्थनाओं में और कलीसियाओं में। और विशेष करके अभी तक हम लोग सबको ये बपतिस्मा लिए हैं और मैं भी इधर ही आके बपतिस्मा लिया हूँ, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं शायद बीते 5 सालों से काम के क्षेत्र में बाहर में रहा हूँ, जो कि मैं नोट किया हूँ कुछ, जो मैं शायद 2015 में काम से बाहर निकला हूँ। तो 1 साल मैं मुंबई में रहा और 1 साल मैं केरला में रहा, और अभी यहाँ बेंगलोर में 4 साल हुआ है मेरा काम करते हुए। इससे पहले मैं कुडलू एक जगह नाम है, वहाँ पे मैं रहा हूँ, वहाँ पे 3 साल काम किया हूँ बेंगलोर के क्षेत्र में ही। और यहाँ अभी तकरीबन 1 साल होने जा रहा है। मैं बेंगलोर आया था कल 3 तारीख को पहुँचा था मैं बेंगलोर, जो कि पूरी 4 साल होने वाला है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाहरी क्षेत्रों में अभी तक इस तरह लंबे समय तक मुझे संभाला है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और जब भी मैं रहा, जब मुंबई में 1 साल रहा, तो वहाँ पर भी अन्य जाति या अन्य विश्वासी भाइयों के साथ रहा, जिसके कारण मैं काफ़ी विश्वास में कमज़ोर हुआ हूँ। और मैं पढ़ाई भी किया हूँ, तो बाहर में ही पढ़ाई किया हूँ, जिसके कारण मैं बाहर में भी वैसे ही अन्य संगतियों के साथ मैं रहा, तो जिसके कारण मैं विश्वास में कभी मजबूत नहीं हो पाया हूँ। मेरे घर परिवार में सभी को मजबूत है, मेरा भाई माता पिता सबको मजबूत है, बट मैं बाहर में रहने के कारण मैं अन्य जातियों के बीच में रहा, जिसके कारण मैं मजबूत नहीं हो पाया हूँ। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा कि केरल में जो वहाँ पर हम लोग कानू ब्रदर लोग के साथ मिले हैं, वहाँ पर मैं कुछ संगति कर रहा था, लेकिन वहाँ पर भी अच्छी तरह से संगति नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे तरह संसारिक मन था, तो उधर के मैं भटका हुआ था सामान, तो जिसके कारण मैं संगति अच्छा से और मजबूत नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे संभाला है हर एक विपत्तियों से, चाहे सुख दुख से, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर को। लेकिन जब बेंगलोर आया तो 3 साल वहाँ पर भी अन्य विश्वासी भाइयों के साथ ही रहा, तो जिसके कारण मैं और पूरी तरह से कमज़ोर हो गया हूँ विश्वास में कहा जाए तो, क्योंकि मैं संगति से काफ़ी दूर चला गया। 5 साल सोचा जाए तो बहुत लंबा है, तो जिसके कारण मैं ऐसे कमज़ोर हो गया हूँ। फिर भी परमेश्वर नहीं छोड़ा, फिर भी धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर को। लेकिन फरवरी में परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि मैं कानू ब्रदर से बात किया, जो कि कानू ब्रदर यहाँ थे, तो उससे पहले मैं वहाँ पर था। तो उन्होंने कांटेक्ट हुआ उनके साथ कि आप यहाँ आइए और यहाँ पे संगति है, ऐसा कुछ करके उन्होंने बताया। तो 1 महीना वेट किया मैं, पर नहीं आया। लेकिन 1 महीना बाद फिर मेरे चाचा, जो कि आज जिगपानी कलीसिया के दास है, उन्होंने मुझे बताया कि आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप जवानी अवस्था में जी रहे हैं, जो कि काफ़ी चांस रहता है भटकने का, तो जिसके लिए मुझे उन्होंने यहाँ भेजा। मैं उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ आके इस तरह के संगति को पाता हूँ, जो कि कानू ब्रदर को सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया मुझे और इस तरह के आप सबों के साथ मिलाया, और जो कि आज मैं यहाँ आके परमेश्वर को आज्ञा के अनुसार मैंने बपतिस्मा भी लिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे मन में कई दिनों से उससे पहले जो कि मन था कि मैं बपतिस्मा लूँ, लेकिन मेरा एक सोच था कि मैं बाहर में रहता हूँ हमेशा, तो मैं संगति नहीं पाता हूँ। अगर बपतिस्मा लेके फिर मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊँगा या गलत कार्य करूँगा, तो मुझे परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, जिसके कारण मैं बपतिस्मा नहीं लिया था। लेकिन यहाँ निरंतर
जो कि संगति पा रहा हूँ, जिसके कारण मैंने 3 मार्च को मैंने बपतिस्मा लिया। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा। से पहुँचा और मैं अपने परिवारों के साथ रह के 1 महीना वहाँ पर भी रहा, और एक जो घर बनाना था वो भी घर बन पाया। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। और उतना ही नहीं, और एक हादसा भी हुआ 2021 के अंदर में, तो मैं परमेश्वर को उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर को हर एक बात में धन्यवाद दो, चाहे दुख हो या सुख हो। तो कभी कभी हम लोग अपने जीवन में जब खुशी रहता है या तो हम लोग का जीवन में शांति रहता है, तभी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमें चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इससे कभी कभी अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो या शायद हमें कुछ सीख लेना चाहिए उससे, कि अगर हम जीवन में कुछ गलत कर रहे हैं शायद इसीलिए हमारे जीवन में दुख आ रहा है। तो कभी कभी हमारे जीवन में दुख आते रहता है, सुख आते रहते हैं, यही ज़िंदगी है। तो हम लोग परमेश्वर विश्वास करते हुए आगे जीवन को बिताना चाहिए, परमेश्वर ऐसे सहायता करे। तो जब हम गांव गए थे, तो ये आगे पिछले महीना, तो मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि पिताजी तो अभी बुजुर्ग हो रहे, बुजुर्ग ही कहेंगे। हम दोनों पता नहीं एक सेकंड में सब कुछ हुआ, तो पता ही नहीं चला, हम दोनों ऊपर में ही गिर गए।